इंसिडेंस राइजिंग का जो आपने रेशियो बताया है, ये क्या वजह है? क्योंकि सबसे अहम सवाल यही आता है जब हम किसी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं कि व्हाई एंड व्हेन। तो अब ये अगर इंसिडेंस राइजिंग का रेशियो अगर हम देखें, जो आपने कहा है कि 20% या 25% तक बढ़ गया है, तो ये क्यों है कि इतना ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है इंडिया में और कॉमन 4th स्टेज पर आ चुका है? तो नॉर्मली पहले जो कैंसर का कारण वो बता दिया आपको, जो कोलन में आता है वो बूढ़े लोग में हो जाता था। अब यंगस्टर्स में जो डाइट, वेस्टर्नाइज्ड डाइट्स, जो पहले 20-30 साल में कोई आपका फास्ट फूड सेंटर्स, हाई प्रोसेस्ड शुगर्स, हाई प्रोसेस्ड मीट्स, वो सब नहीं मिलता था। अब आपको KFC चाहिए, बर्गर किंग चाहिए, जो भी है सब प्रोसेस्ड फूड, स्टोरेज फ्रोजन फूड्स मिल रहा है। तो एक कारण है, तो हम अडेप्टेड टू वेस्टर्नाइज्ड डाइट स्टाइल, तो उसके कारण ज़्यादा हो रहा है। और सेकेंड थिंग इज़ ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, एक्सरसाइज कम करना, ये सब चीज़। और तीसरा कारण है जो स्मोकिंग, सिगरेट और तंबाकू खाना, गुटखा च्यू करना, और अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है यंगस्टर्स में आजकल। और गट बैक्टीरिया भी एक कारण होता है। कुछ पेस्टिसाइड्स के कारण, जो वाटर, पानी में जो हम मिल रहा है, पानी के कारण, वो पानी में जो पेस्टिसाइड्स, टॉक्सिन्स के वजह से हमारा गट बैक्टीरिया भी ख़राब हो रहा है, उसके वजह भी कैंसर बढ़ेगा। और एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़, जो एंटीबायोटिक्स होता है ज़्यादा ले रहे हम, उसके वजह से भी गट बैक्टीरिया डैमेज हो जाता है, उसका कारण भी कैंसर हो रहा है। सो बेसिकली जो भी कारण यंगस्टर्स में हो रहा है, वो सब वो लाइफस्टाइल, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर रहा है। जो फाइबर नहीं होता है, जो प्रोसेस्ड मीट्स, प्रोसेस्ड शुगर्स, जो कोल्ड ड्रिंक भी होता है, वो सब में फाइबर्स बहुत कम रहता है। जो हमारा ओल्ड डाइट ले लिया, तो हमने मिलेट्स ज़्यादा खाते हैं, दैट्स रागी, जावर, बाजरा, ये सब चीज़, उसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है। और फ्रूट्स, ये सब में फ़ाइबर कंटेंट्स होता है। और ब्राउन राइस, जब हमने पॉलिश राइस में आ गया है, सब लोग पॉलिश राइस खा रहा है, उसमें भी फाइबर नहीं रहता है। सो ये सब डाइट चेंज करने के वजह से यंगस्टर पॉपुलेशन में भी ज़्यादा दिख रहा है।